हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स। और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें आज 8वीं क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे भिन्न, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और भिन्न होता क्या है? ऐसी संख्या जिसमें एक ऊपर संख्या हो, एक नीचे संख्या हो। इसका मतलब एक बट्टा है, ये बीच वाली बट्टे के ऊपर एक संख्या हो और बट्टे के नीचे एक संख्या हो। बट्टे के ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब ये बताइए, यदि मैं कहूं कि ये आपके है 5, तो क्या 5 है ये भिन्न है या नहीं है? ये बताइए। तो आप कहोगे सर 5 ऊपर तो दिख रहा है लेकिन 5 के नीचे कुछ नहीं है, और आपने कहा कि भिन्न में ऊपर और नीचे दो संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन 5 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो यदि मैंने 5 के नीचे 1 बना लिया तो 5/1, और 1 का 5 में भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका मतलब 5 है, ये भिन्न भी है कि नहीं है? इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्रत्येक संख्या है वो भिन्न का रूप हो सकती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मान लो, पूर्ण संख्या मान लो, पूर्णांक संख्या मान लो, वास्तविक संख्या मान लो, ये भिन्न संख्या होती है। अब ये 27, क्या 27 है? भिन्न है क्या? तो आप कहोगे सर अंश तो है, हर दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको दिखाई दिलाना है, यानी 1 दिखा दिया, तो ऊपर अंश और नीचे हर। इसका मतलब संख्याएं अंश और हर में है। बट्टे में हमेशा क्या होता है? 1 होता है, और 1 से ज़्यादा हो जाए तब ऐसा बन जाएगा 1/2 प्लस 5/4। इसमें अंश 1 है, हर 2 है, यानी न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है। 5 में न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 4 है, यानी अंश 5 है और हर 4 है। अब हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा? आपको यदि क्वेश्चन दे दे 1/2 प्लस 5/4, यानी 1/2 में 5/4 जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? ये भिन्न है। हम क्या पढ़ रहे हैं? भिन्न पढ़ रहे हैं। और भिन्न में मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि भिन्न है, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, और भिन्नों का क्या हो गया? जोड़ हो गया। तो आपको भिन्नों का जोड़ करना है, तो बोलिए क्या आप कर सकते हो? अब भिन्नों के जोड़ के लिए हमें एक चीज है जिसका नाम है एलसीएम। क्या नाम है? एलसीएम। भिन्नों के जोड़ के लिए हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी। अब सर ये कहां से लाएं? भिन्नों के जोड़ के लिए हमें एलसीएम चाहिए, ये तो कंपलसरी, इसके बिना आप इसका जोड़ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें पहले एलसीएम लेके आना पड़ेगा, और जिसको एलसीएम आता है उसको ये आसान लगेगा, और जिसको एलसीएम नहीं आता है तो इसका भाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके भाव बढ़ गए, ये देख लो आप। अगर जिसको नहीं आता है उसके भाव बढ़ गए। अब मेरा काम है कि इसके भाव कम करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए है। इसलिए ये सीरीज को हीरो वाली क्लास बोला है, ताकि जिसके भाव बढ़े हुए हैं उनको नीचे उतारना। क्या समझ में आया कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में आज अपन एलसीएम पढ़ेंगे, ताकि इसके भाव नीचे लेके आए। समझ में आया? चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 2, 3 और 4 का एलसीएम बताइए। आपको क्वेश्चन मिला 2, 3 और 4 का एलसीएम बताइए। देखिए टारगेट हमारा ये रहेगा, ये टारगेट है। अब इस टारगेट तक, यानी हमारी मंजिल ये है, और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इस सफ़र से गुजरना पड़ेगा। कौन सा सफ़र है ये एलसीएम है। इसे हमें तय करना पड़ेगा।
तो देखिए हम पहले सीखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है और एक ऐसी लाइन खींचनी है। खींच दी सर। एलसीएम निकालना किसका है, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये लिखा मैंने 2, 3, 4, क्या लिख दिया। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लिखनी है और वो संख्या कौन सी लिखनी है ये इन तीनों पर निर्भर करता है। अब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसका इन तीनों में से या तो तीनों में भाग चला जाए या किसी 2 में चला जाए या फिर एक में तो जाना ही जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो क्या 5 का भाग इन तीनों में जाएगा, नहीं सर, 5 का भाग तो इनमें नहीं जा सकता। क्या 6 का जा सकता है, नहीं। 7 का नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जिसका इन तीनों में या तो तीनों में चला जाए या किसी 2 में चला जाए या किसी एक में तो जाना ही जाना अनिवार्य है। तो किसका लगाएं भाग ये बताओ। तो आप कहोगे सर हमने 2 का पढ़ा पढ़ा है, ये तो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं LKG UKG से। 2 का पढ़ा लगा दें, ये लगाया 2 का भाग। 2 में 2 का भाग लगाइए, कितनी बार, 1 बार। 3 में 2, देखिए अब 3 संख्याएं हैं तो तीनों में अलग अलग भाग लगेगा। 3 संख्याएं हैं तो तीनों में अलग अलग भाग लगेगा। पहली संख्या थी 2 तो 2 में 2 का भाग लगाया, कितनी बार आया, 1 बार। आगे संख्या कौन सी है, 3, तो 3 में 2 का भाग जाएगा क्या, सर 3 में 2 का भाग नहीं जाता। भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 3/2 लिख दिया यहाँ पे, नहीं, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 3 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता सर, नहीं जाता तो 3 को ऐसा का ऐसा लिख दो, लिख दिया सर। अब क्या 4 में 2 का भाग जाता है, जी सर जाता है 4 में 2 का भाग। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाता तो क्या होता, यदि यहाँ पे 4 की जगह 5, मैं कहता हूँ कि 4 की जगह 5 होता तो क्या यहाँ पर मैं कितना लिखता ये बताओ, क्या 5/2 लिखता, नहीं सर, क्योंकि 5 में 2 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पे क्या आता, केवल सीधा का सीधा 5 आता। ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 में 2 का भाग जाता है, जी सर जाता है, कितनी बार, 2 बार। ये एक स्टेप पूरा हो गया। क्या ये समझ में आया, चलिए आगे। अब यहाँ पे वही वापस काम, जो काम यहाँ पे किया था यही काम यहाँ पे करना है। ऐसी संख्या बताओ जिसका इन तीनों में जाए या फिर किसी 2 में या 1 में तो जाना ही जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर पहले 1 दिख रहा है, इसका मतलब मैं 1 का ही भाग लगा दूं। तो मैं आपको एक बता दूं, ठहरो, रुक जाओ, यहाँ पर हम 1 का भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें लास्ट में 1 1 1 बनाना, यानी जितनी संख्याएं हैं उतनी 1 1 बनाना आपको। यानी इस 2 को हल करते हुए 1 बनाना है, 3 को हल करते हुए 1 बनाना है और 4 को हल करते हुए 1 बनाना है। तो इस 2 का तो 1 बन गया। यानी हमारा टारगेट क्या है, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक कि प्रत्येक का 1 ना बन जाए। तो 2 का 1 बन गया, बन गया, 2 की कहानी खत्म। अब किसका लगाएं, वापस 2 दिख रहा है, 2 का लगा दूं, ये 2 का भाग लगाया। ये तो एक ऐसा का ऐसा, ये हमारा टारगेट था, ये टारगेट था कि यानी एंड में 1 बनना चाहिए, एक तो बन गया। अब क्या 3 में 2 का भाग जाता है, नहीं सर 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। 3 ऐसा का ऐसा। 2 में 2 का भाग, जी सर जाता है, कितनी बार, 1 बार। अब देखिए हमारे पास पहले 1 भी 1 नहीं था, फिर 1 1 आ गया, अब अगले स्टेप में 2 1 आ गए, यानी हम टारगेट के आगे बढ़ रहे हैं, टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। 1 बन गया, 1 बन गया, अब क्या बच गया, 3, तो 3 का भाग लगा दो, यहाँ पर 1 बनेगा, 3 में 3 का भाग लगाओ, 1 बनेगा और ये 1। यानी हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, एलसीएम में, एलसीएम में हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि जो भी संख्याएं हैं उनको पहले तो लिख दो, फिर उनका आपस में भाग लगाते जाओ। भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। और
कहाँ तक चलेगा? लास्ट में एक 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 न बन जाए। यानी 3 संख्याएं थी तो 3 एक बन गई, यदि 2 संख्याएं हैं तो 2 एक बनेगा, 5 संख्याएं हैं तो 5 एक बन जाएगा। क्या इतना समझ में आया? लास्ट में एक एक करने के बाद में आपका काम खत्म। अब करना क्या है, इनको ऐसा कैसा लिख दो। तो मैंने लिखा 2 गुणा में लगाना है, गुणा लिखना है, 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 3, इनको आपस में गुणा करवाइए। 2 को 2 से गुणा करवाया 4, 4 को 3 से गुणा करवाया 12, यानी इस संख्या का उत्तर कितना आ गया आपके? 12। क्या समझ में आया? बोलिए, कितने प्यार से समझाया। समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊंगा। ये देखिए नया क्वेश्चन, जब तक समझ में नहीं आएंगे छोड़ूंगा नहीं, और तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक इस एलसीएम को तोड़ूंगा नहीं, इसके भाव तोड़ूंगा नहीं। मैंने लिखा, अब मैं लिख देता हूँ 3, 5 और 6 लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या बना? 3, 5, 6 का एलसीएम बताइए। नया क्वेश्चन बना। सबसे पहले क्या करना है? सर आपने बताया एक लाइन ऐसी खींचो, एक लाइन ऐसी खींचो, खींच दी। ये 3 ऐसी के ऐसे लिख दो। पहले 3 लिख दिया, कोमा लगाया, 5 लिख दिया, कोमा लगाया, 6 लिख दिया। इतना क्लियर है? अब बोलिए यहाँ पर मैं किसका भाग लगाऊं? क्या 4 का भाग लगा सकता हूं मैं? नहीं सर, 4 का तो किसी में भी नहीं जा रहा। यानी हमें भाग ऐसी संख्या का लगाना है कि एक संख्या में तो जाना ही जाना चाहिए। तो बोलिए सबसे पहले किसका लगाऊं? आप कहोगे सर हमने सबसे पहले 2 का पाड़ा पढ़ा है। चलिए 2 का पाड़ा 2 लिखो, लिख दिया। क्या 3 में 2 का भाग जाता है? सर 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 आता नहीं, इसका मतलब 3 में भाग नहीं जाएगा। तो 3 ऐसा का ऐसा, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। 5, क्या 5 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं सर नहीं जाता, तो इसको भी ऐसा का ऐसा लिख दो। अब आ गया नंबर 6 का। तो क्या 6 में 2 का भाग जाता है? जी सर 6 में 2 का भाग लगाते हैं तो 3 बार जाता है। लिख दूं 3? ये लिख दिया। देखिए पाड़े आपको आने चाहिए, आपको कम से कम 25 तक पाड़े तो आने ही चाहिए, ये याद रखना। 25 तक पाड़े आपको आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो रटो, रटने के बाद भी समझ में नहीं आ रहे हैं, लिख लिख के रटो। देखते हैं कब तक समझ में नहीं आएंगे। अब बोलिए आगे क्या करेंगे? वापस वही लाइन खींचेंगे, खींच दी। किसका भाग लगाएं? क्या 2 का भाग लगा सकते हैं? नहीं सर, अब ऐसी तीनों में 2 का भाग नहीं जा रहा। तीनों में से कोई भी एक संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, तो 2 का भाग नहीं लगाएंगे। किसका लगाएंगे? किसका लगाएंगे? 3 का लगा दूं? ये लिखा मैंने 3। अब बोलिए 3 में 3 का भाग लगाया एक बार। हमारा टारगेट क्या बनना चाहिए? ये संख्या लेके चलो और लास्ट में 1 1 1 बनाना है। 1 1 1 बनते ही हमारा काम फिनिश। 3 में 3 का भाग लगाया एक बार। 5 में 3 का भाग लगाओ। 5 में 3 का भाग लगाते हैं तो सर जब 3 का पाड़ा बोलता हूँ तो 5 आता नहीं, इसका मतलब 5 में भाग नहीं जा रहा तो 5 का 5 छेड़ना नहीं है। 3 में लगाओ एक बार, इसका मतलब देखिए हमारे पास में 3 संख्याएं थी और 3 में से 2 संख्याओं को हमने 1 बना दिया। अब बच गया क्या? 5। 5 में किसका भाग जाता है? 5 का ही। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। हमारा काम फिनिश। क्या करना है? इन तीनों का आपस में गुणा। सबसे पहले 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना बनेगा? 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया कितना? कितना बना? 30। इसका मतलब 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। समझ में आया? हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आया है, थोड़ा समझ में नहीं आया।
तो थोड़ा समझ में नहीं आया तो एक प्रश्न और करेंगे कि पूरा समझ में आ जाए। मैंने लिखा 3, 5 और 6। अब लिख देता हूं मैं 6, 7 और 8। पहले अपन बेस से चलेंगे, फिर हाई लेवल तक चलेंगे। और इसमें हाई लेवल कुछ नहीं है, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो 2 का तो भाग जाएगा, 3 का जाएगा, तो 2 और 3 से शुरुआत करो। डरना नहीं है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पेन चलना चाहिए। अब देखिए 6, 7, 8 का एलसीएम सर नहीं आता, लेकिन पेन चलना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, खींच दी सर। इन तीनों को ऐसा लिख दो, लिख दिया सर। 6, 7 और 8। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बोलिए क्या करना है, हमें भाग यहाँ पे एक संख्या लेके आनी है। और कौन सी संख्या लिखें कि इन तीनों में से कम एक में तो उसका भाग जाना चाहिए। तो 2 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 का पढ़ा सबको आता है। 6 में 2 का भाग लगाओ सर। 6 में 2 का भाग लगाया, 3 बार गया, लगा दी कोमा। 7 में 2 का भाग लगाओ सर। 7 में 2 का भाग लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है। नहीं सर, 7 में तो 2 का भाग नहीं जाता। नहीं जा रहा तो संख्या को ऐसा कैसा लिख दो, छेड़ना नहीं है। 8 में 2 का भाग जी सर जाता है, कितनी बार, 4 बार। इतना समझ में आया? हाँ सर, इस बार समझ में आया। अब क्या करना है, अब वापस इन तीनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाए तीनों में से किसी में भी। सर 4 दिख रहा है या 3 भी दिख रहा है, तो बोलिए नयापन लेके आए, 3 का लगा दो। ये लगा दिया सर 3 का। आपकी जैसे मर्जी है, जैसा आपका दिमाग में आए कि सर 2 का भी जा रहा है 2 का लगा दो, 3 का जा रहा है 3 का लगा दो, सर 4 का भी जा रहा है 4 का भी लगा दो, और सर 7 का भी जा रहा है तो 7 का भी लगा दो। जो आपका दिमाग कहे वो लगा दो। रटना नहीं है कि सर ने 3 बताया है तो 3 लिखेंगे, नहीं। आपके जो दिमाग में आया कि आपको सबसे पहले 4 संख्या दिखी तो 2 का भी लगा सकते हो और 4 का भी लगा सकते हो। 7 दिखा तो 7 का लगा दो। आप जितनी बार अपने मन से लगाओगे ये एलसीएम, इसके भाव टूटते चले जाएंगे। आइए 3 का लगाया भाग, मेरे को 3 दिखा, मैंने 3 का लगा दिया। कितनी बार, 1 बार। अब 7, क्या 7 में 3 का भाग जाता है? नहीं सर, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है। नहीं जाता तो मत छेड़ो, ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया। अब 4 में 3 का भाग जाता है सर। 4 में 3 का भाग सर 3 का नहीं सर, नहीं जाता, तो छेड़ना है? नहीं छेड़ना, ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया ऐसा कैसा। देखिए इसका मतलब हम 3 संख्या लेके चले थे। हमारा टारगेट क्या था कि यहाँ पे लास्ट में 1 बनाना है, तो एक तो बन गया। अब 2 और बाकी हैं, किसका भाग लगाऊं? सर मेरे को 4 दिखा तो मैं 2 का भी लगा सकता हूँ और 4 का भी लगा सकता हूँ। भाग जाना चाहिए, मैंने लगा दिया 4 का। ये 1, ये 7 है, 7 में जाएगा 4 का भाग? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो मत छेड़ो, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके कुचरनी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसा लिख दो। क्या 4 में 4 का भाग जा रहा है? जी सर जाता है। कितनी बार? 1 बार। अब देखिए हम 3 संख्या लेके चले थे, हमें 2 1 मिल गए, अब 1 और मिलना चाहिए, तब ये काम पूरा होगा। तो अब 7 का भाग, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। क्या हमारा टारगेट पूरा हुआ? हमें क्या चाहिए था? एलसीएम करने के लिए। अब ये आप यही बात है कि हम कहाँ तक चलें। हम तब तक चलेंगे, तब तक चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक 1 1 1 ना बन जाए। इतना क्लियर? अब क्या करना है? सर अब तो इतना कर लिया, अब तो आसान है। अब तो इनको लिखो और बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ। 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा और 7। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 4 से गुणा किया 24, और 24 को 7 से गुणा कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखो 24 और 7 से गुणा करवा दो, कितना आएगा? देखिए
7 को पहले 4 से गुणा कीजिए 28 हासिल 2, 7 को 2 से गुणा किया 14, 15, 16 यानी 168 यानी 168 आपका उत्तर आ गया। 168 किसका उत्तर आया? 6, 7 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 168। समझ में आया? जी सर। इस बार हमारे कुछ पल्ले पड़ा, पल्ले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 9, चलिए 8 लिखते हैं एक साथ। 8, 9 और 10 का एलसीएम बताइए। क्या करना है? वही काम। सबसे पहले ऐसे लाइन खींचो और ऐसे लाइन खींचो। खींच दी? जी सर खींच दी। इनको ऐसा कैसा लिख दो? 8, 9, 10। कोई समस्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। क्या करेंगे? भाग लगाना है। किसका लगाएंगे? इन तीनों में किसका भाग जा रहा है? अब आपको सर सीधा 8, ये गलत है। 2 का लगाते हैं, लगाइए। थोड़ा आप सीख जाओगे, उसके बाद में आपका जो मन करे वैसा लगाइए, लेकिन फिलहाल आप 2 से शुरुआत कीजिए। 4 में 2 का भाग 8 बार। क्या 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो मत छेड़ो इसको। 10 में 2 का भाग? जी सर जाता है। कितनी बार? 5 बार। किसका भाग जा रहा है? अब किसका जा रहा है? 4 का जा रहा है। अब 4 का जा रहा है, चाहे 2 लिख दो चाहे 4 लिख दो। तो मैंने यहाँ पे मेरे दिमाग में 4 आया, मैंने 4 लिख दिया। 4 में 4 का भाग 1 बार। 9 में 4 का भाग नहीं जाता सर, मत छेड़ो। नहीं जाता तो मत छेड़ो। 5 में 4 का भाग नहीं जाता, इसको भी ऐसा कैसा लिख दिया। देखिए हमने 3 संख्या लेके चले थे, एक संख्या का 1 बन गया, अब बच गई 2 संख्याएं और। अब देखिए किसका भाग लगाऊं? 5 का लगाया, ये तो 1 बन गया, मत छेड़ो। 9 में 5 का भाग नहीं जाता, मत छेड़ो। 5 में 5 का भाग जाता है, कितनी बार? 1 बार। देखिए 2 टारगेट आ गए, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया। अब 9 का भाग लगाइए 1 बार। 9 में 9 का भाग 1 बार और 1 बार। हमारा टारगेट क्या कंप्लीट हुआ? यस सर हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। हम ये 3 लेके चले थे, तीनों का 1-1 बना दिया। अब क्या करना है? अब तो सर बहुत आसान है, इतना बड़ा खेल खेल लिया तो अब ये तो बहुत आसान है। 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा में 9। 2 को 4 से गुणा कीजिए 8, 8 को 5 से गुणा करवाइए 8 पंजू 40 और 40 को 9 से गुणा कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए 40 गुणा 9, 0 और 36 यानी 360। तो 8, 9 और 10 का एलसीएम कितना आया? 360। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? सर आया, लेकिन सर पूर्ण रूप से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें काम क्या करना है? हमें तो केवल इसके भाव तोड़ने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। और खुद मेहनत कैसे करोगे ये मैं बता रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 5, वो 5 क्वेश्चन आप अपने तरीके से बनाओगे, उसका उत्तर निकालोगे। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने 5, 8 और 10 का एलसीएम बताओ। पहला क्वेश्चन उतार लो जल्दी जल्दी। 2 नंबर मैंने लिखा 11, 12 और 13 का एलसीएम बताओ। अगला लिखा मैंने तीसरा क्वेश्चन, मैंने लिखा 5, 7 और 3 का एलसीएम बताओ। क्वेश्चन नंबर 4
मैं लिखता हूँ 15, 5 और 10 का एलसीएम बताओ। और लास्ट क्वेश्चन है आपके 5वां, मैंने लिखा यहाँ पर 7, 13 और 15 का एलसीएम बताइए। ये 5 क्वेश्चन आप घर पे करोगे, ईमानदारी से करोगे, जैसे भी हल आता है आप इसको करने की कोशिश कीजिए। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि इन 5 प्रश्नों को आपने ईमानदारी से कर लिया तो इसके भाव अपने आप नीचे आ जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना कर सकते हो 5। कल की क्लास में फिर से इनको करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहें। साथ ही आपको लगता है कि ये क्लास आपके साथ साथ आपके परिवार में किसी सदस्य या आपके फ्रेंड के लिए भी यूज़फुल हो तो उन्हें शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।